गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा से पाठ 8 श्री कृष्ण चरित पढ़ते हैं। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आपने बचपन से ही सुना होगा। आइए हम जानते हैं उनका जन्म कब हुआ और उनके जन्म की तात्कालिक परिस्थिति, मतलब उस समय का जनजीवन, उस समय का भारत कैसा था और उस समय उनके जन्म के बाद कैसा हुआ। आइए उनके चरित्र के बारे में, श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। पाठ 8 श्री कृष्ण चरित। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। अर्थात पूरे भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे और उसमें सभी ऐसे राजा थे जो अपनी मनमानियाँ कर रहे थे, जो उनका मन आता था वो करते थे। देश छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था, गोकुल और वृंदावन में नहीं था। यद्यपि मथुरा और वृंदावन का अंतर केवल 4 किलोमीटर का था। सभी राजा स्वेच्छाचारी तथा विलासी थे, मतलब उनका जो इच्छा होता था वो उस तरीके से करते थे, वो प्रजा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते थे। एक और हस्तिनापुर में कौरव पांडवों का भयंकर कलह था। हस्तिनापुर का, महाभारत का कौरव पांडव की लड़ाई के बारे में आप जानते होंगे। तो एक तरफ कंस का राज्य था और एक तरफ हस्तिनापुर में कौरव पांडवों का आपसी मतभेद था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस समय का जो भारतवर्ष था वो किस प्रकार से था। और दूसरी ओर असम के राजा नरकासुर की भी मनमानी हो रही थी। कंस के दरबार में यह अत्याचार था कि उसने अपने माता पिता महाराज अग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। कंस ने क्या किया था, उसने श्री कृष्ण के माता पिता के साथ साथ अपने माता पिता को, जिनका नाम क्या था, उग्रसेन, उनको भी उसने जेल में डाल रखा था। जरासंध सारे देश का राजा बनना चाहता था। 84 राजा उसने अपने कैद खाने में डाल रखे थे। जरासंध नाम का एक राजा था जो भी क्या चाहता था कि पूरे देश में अपना राज्य चाहता था और उसके लिए उसने 84 राजा अपने कैद खाने में डाल रखे थे। कंस मथुरा के राज्य का सही हकदार नहीं था। बात यह थी कि देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। देवक की पुत्री थी देवकी और उग्रसेन का पुत्र था कंस। भारतीयों के उस समय के कानून के अनुसार पुत्री तो राज्य की उत्तराधिकारिणी नहीं है, किंतु पुत्री का पुत्र अधिकारी अवश्य है। जरासंध की शह पाकर कंस ने अपने पिता के रहते रहते ही मथुरा के शासन पर अधिकार जमा लिया। मतलब 2 भाई थे और उसमें से 2 भाइयों में एक की पुत्री थी और एक का पुत्र था। तो उसने क्या किया कि पुत्री के अधिकार को छीनकर खुद वहाँ का राजा बन गया, जबकि उसके पिताजी जीवित थे। इस अवस्था में प्रजा बेबस थी। कंस ने निश्चय कर लिया था कि वह देवकी के पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा, क्योंकि अगर देवकी के पुत्र होंगे तो उसको अपने राज्य को उनको देना पड़ेगा। परंतु प्रजा सावधान थी। उसने कृष्ण की चाल का मुकाबला किया। जनता ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। वह मथुरा के शासन का उत्तराधिकारी कंस को नहीं, देवकी के पुत्र को मानती थी। देवकी के जेल में होने से वह सब कुछ देकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा के लिए करने को तैयार हो गई। जनता के पहले प्रयत्नों की असफलता ने उसके संकल्प को कमजोर नहीं किया। देवकी के पुत्र की रक्षा हेतु नंद ने अपने नवजात बालक को कंस की भेंट करने का मन बनाया। जेल के द्वार खुल गए। पहरेदारों ने स्वयं मार्ग दे दिया। नंद बाबा को श्री कृष्ण के धर्मपिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या किया श्री कृष्ण के पिता ने कि उन्होंने अपने बच्चे को, जब उसका जन्म हुआ तो उन्होंने उस बालक को नंद बाबा को दे दिया, जिससे कंस जो है वो उसकी हत्या ना कर सके। बालक कृष्ण ने होश संभालते ही अपने मित्रों के साथ मिलकर गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया तथा इस दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। क्या होता था कि सारा जो दही मक्खन था वो बेचने के लिए चला जाता था, तो उन्होंने क्या किया, उसे बंद कराया और उसका उपयोग गांव वालों को ही करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा की परिपाटी का जन्म हुआ। इस प्रकार गोवर्धन पूजा होने लगी। गाँवों के बड़े बिना और पुष्ट हुए बिना गोरस को बढ़ाया नहीं जा सकता। गोरस अर्थात दूध। गोवर्धन पर्वत की रक्षा करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, जब वहाँ बहुत बारिश हो रही थी तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसके नीचे सारे गाँव वासियों को
छिपा लिया था, वहाँ पर उनको आश्रय दिया था, जिससे कि उनको गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कहा जाता है। किसे? श्री कृष्ण को। इस पर्वत के ने गोकुलवासियों को न केवल गोधन वृद्धि में ही सहयोग दिया, अपितु उन्हें वर्षा के प्रकोप से भी बचाया। कृष्ण 16 वर्ष के हुए। अब वे अपने नाना देवक के राज्य के पूर्व उत्तराधिकारी हैं। मथुरावासी उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर जी को दूत के रूप में भेजते हैं। वे बलराम और श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। कंस अब जिंदा नहीं रह सकता, फौज विद्रोह कर देगी, सिपाही हमसे आ मिलेंगे। आज वृंदावन में हलचल है। गोकुलवासी नहीं चाहते कि कृष्ण और बलराम उन्हें छोड़कर मथुरा जाएं। क्या हुआ फिर? जब वे बड़े हुए तो जहाँ के वो मथुरा के जो नगरवासी थे, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को बुलाने के लिए वो गोकुल गए। वहाँ से उन्होंने कृष्ण और उनके भाई बलराम को बुलाया, लेकिन जो गोकुल के गाँव वासी थे वो भी अपने कृष्ण को जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए सभी लोग बहुत परेशान थे। जब एक महान उद्देश्य के लिए अपने निजी प्रिय संबंधों को छोड़ना ही पड़ता है, कृष्ण को भी उन्हें छोड़ना पड़ा और मथुरा कंस विरोध के लिए जाना पड़ा। लेकिन कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का जाना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने विशेष कार्य के लिए अपने प्रियजनों को छोड़कर मथुरा जाना स्वीकार किया। मथुरा नगर वासियों ने जय जयकार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। यह जय जयकार तीव्र से तीव्रतर होती गई, मतलब बढ़ती गई और बढ़ती गई। कंस के देखते ही देखते उस आवाज़ ने महल को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत कंस ने फौज और पुलिस को पुकारा, परंतु वे सबके सब पूर्व ही भक्ति सेना से मिल चुके थे। मतलब कंस का साथ किसी ने नहीं दिया, ना ही उसके फौज ने और ना ही पुलिस ने, किसी ने भी कंस का साथ नहीं दिया, क्योंकि सभी उसके अत्याचार से परेशान थे। कंस के जिन अत्यंत विश्वस्तों ने श्री कृष्ण की जान लेनी चाहिए, वे निष्प्राण कर दिए गए। जो कंस का साथ दे रहे थे उन्हें मार डाला गया। चाणूर और मुस्टिक जैसे पहलवानों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। कृष्ण आगे बढ़े, उन्होंने कंस को गर्दन से पकड़ा। कंस के प्राण पखेड़ उड़ गए। मथुरा ने सुख का सांस लिया। ठीक है, इस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस की हत्या की, उन्हें मार डाला। कंस का वध करके कृष्ण बंदी गृह पहुंचे और माता पिता को कारागार से छुड़ाया। उनके माता पिता अभी तक के कारावास में ही थे, जिसे कि कंस ने अपने नगर के कारावास में डाल दिया था। उन्होंने अपने नाना को गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रजभूमि में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित किया। उग्रसेन राजा नहीं थे, अध्यक्ष थे, परंतु मथुरा को स्वतंत्र कराकर श्री कृष्ण वहाँ सुख चैन से नहीं रह सके। जरासंघ की 2 पुत्रियां अस्ति और प्रस्ति कंस से ब्याही थी। जब वे विधवा होकर रोटी पीटती अपने पिता के पास पहुंची तो जरासंघ के क्रोध की कोई सीमा न रही। वह सेना सहित मथुरा पर चढ़ गया, मतलब उसने आक्रमण कर दिया। 17 बार आक्रमण करने पर भी वह विजयी नहीं हो पाया, तो 18वीं बार एक विदेशी राजा की सहायता पाकर उसने फिर चढ़ाई की। राष्ट्रवादी कृष्ण लड़े नहीं, अपनी समूची मथुरा को लेकर द्वारिकापुरी में जा बसे। जब कृष्ण जी को लगा कि इस युद्ध से तो बहुत ज़्यादा नरसंहार होगा, मतलब बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, क्योंकि जरासंघ ने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, तो जो जरासंघ का साथ दे रहे थे वे भी इंसान थे और उनका भी जीवित रहना आवश्यक था। तो श्री कृष्ण ने लड़ाई नहीं की और उन्होंने अपने सभी मथुरा नगर वासियों को लेकर वहाँ से वो निकल पड़े और द्वारिकापुरी नाम की एक नगरी बसाई और वहीं पे अपने मथुरा वासियों के साथ बस गए। काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण मथुरा वासियों को द्वारिका में बिठाकर उनका मुकाबला करने के लिए आए। उस समय काल यवन की फौजें अरावली पर्वत के बीच में खड़ी थी। कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार पर्वतों के घुमन घेर में फंसाया कि काल यवन की सेनाओं का नाम तक नहीं बचा। मतलब काल यवन नाम के एक सेनापति ने उनको उनका वहाँ तक पीछा किया, द्वारका नगरी तक, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, वहाँ पे अपने नगरवासियों को छोड़कर वो स्वयं इस प्रकार उससे लड़ने के लिए आए कि उसको अरावली पर्वत के आसपास में इस तरह से फंसा दिया कि उसको पता ही नहीं चला कि कहाँ है कृष्ण और लड़ाई कैसे करनी है, और वो वहीं फंसकर रह गया और उसकी समाप्ति हो गई, उसका अंत हो गया। इसके पश्चात 3500 टुकड़ों में बटे हुए इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए
श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। सारथी मतलब जो रथ चलाता है ना। उनके मुंह में पड़ जाने पर गीता का उपदेश देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। क्या हुआ, अर्जुन जब अपने ही भाई बंधुओं से लड़ने के लिए महाभारत युद्ध के लिए तैयार हुए तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर उन्हें समझाया कि ये युद्ध आवश्यक है, ये धर्म युद्ध है, यहाँ पे पापियों का अंत होना जरूरी है। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा दुर्योधन जैसे वीरों के होते हुए विजय पांडवों की हुई। इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने ही लड़ाई की रणनीति बनाई थी, उन्होंने ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया था और पांडवों की सहायता की थी। उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। इस धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को ही विजय दिलाई और इस राष्ट्र को पांडवों के नेतृत्व में अखंडता प्राप्त कराई। ठीक है, तो इस प्रकार से यह श्री कृष्ण का जीवन था। उन्होंने क्या क्या किया, कैसे हमारे देश को मजबूती प्रदान की, कैसे उन्होंने पापियों का अंत किया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम इनके प्रश्नोत्तर लिखेंगे।